अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी बागा और आप देख रहे हैं सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कहीं पे भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, चाहे वो बहरेटुन कराची हो या फिर वो कोई भी जगह हो, तो वहाँ पे हमेशा नुकसान उसको होता है जिसको ये नहीं पता होता कि इस मार्केट का ट्रेंड क्या है और मार्केट में एंट्री किस वक्त करनी है और मार्केट से एग्ज़िट किस तरफ कब करना है, कौन सा टाइम है कि जब हमने परचेजिंग करनी है और किस वक्त मार्केट जो है वो हमने जो है ना वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके मार्केट से क्विट करना है। तो अगर तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता हो और आपको प्रॉपर इस चीज़ की गाइडेंस हो या फिर आपका जो कंसल्टेंट है वो मार्केट ट्रेंड्स को समझता हो, तो डेफ़िनेटली आपको प्रॉपर्टी में कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अल्लाह ताला ने जितनी ज़मीन बना दी है उससे 1 इंच भी नहीं बढ़ रही। ज़मीन जो है वो उतनी है, लेकिन आपको पता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, घरों की ज़रूरत बढ़ रही है, अपार्टमेंट्स की जो ज़रूरत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से जिस चीज़ की डिमांड बढ़ रही हो, सप्लाई उसकी स्टिल हो, सप्लाई में कोई जो है ना इजाफा ना हो रहा हो, लेकिन जो है वो दिन ब दिन उसकी डिमांड बढ़ती जा रही हो, तो उस चीज़ में कभी नुकसान तो मतवक्के ही नहीं किया जा सकता कि वहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। अब बहरेटुन कराची में जो मतलब सबसे बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि लोगों को ये कंसर्न है कि काफ़ी ज़्यादा हमें जो है ना वो यहाँ पे नुकसान हुआ है, हमारी जो है ना वो चीज़ें माइनस में गई हैं। वो एक्चुअली माइनस में नहीं गई, उन्होंने जब जो है ना वो क्विट करने का टाइम था, जब मार्केट से एग्ज़िट का टाइम था, तब उन्होंने परचेजिंग कर ली। और जब अब परचेजिंग का टाइम है तब वो मार्केट से एग्ज़िट कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली उनको नुकसान ही होगा। अब मार्केट में कब एंट्री करनी है, कब एग्ज़िट करना है, इसके लिए 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल होता है आपका फाइनेंशियल गोल, कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। सेकंड होता है कि मार्केट ट्रेंड, और थर्ड होता है जो ओवरऑल, क्योंकि रियल एस्टेट जो मार्केट होती है वो मुल्की सूरत-ए-हाल के साथ बहुत ज़्यादा जो है ना वो अटैच होती है, मुल्की सूरत-ए-हाल के साथ वो जुड़ी होती है। अगर आपने जो है वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपके पास इतना इनफ बजट है, क्योंकि प्रॉपर्टी में हमेशा एक तो होता है एंड यूज़र। अगर आप एंड यूज़र नहीं हैं, आपका मकसद इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास इतनी मनी होनी, इतना वो एक्स्ट्रा अमाउंट होनी चाहिए जिसको आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, और अगर आपको कुछ देर उसको होल्ड भी करना पड़े तो आप उसको होल्ड कर सकें। क्योंकि जिन लोगों के पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती, मोस्टली देखा गया है कि उनको भी नुकसान होता है, क्योंकि जब वो अपनी जो जमा पूंजी होती है या जो उनकी ज़रूरत के पैसे होते हैं वो इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर जब वो वेट नहीं कर पाते तो उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आप इन्वेस्टमेंट आपका पर्पज़ हो तो आपके पास वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उससे परचेजिंग करें। परचेजिंग करने के बाद मार्केट हमेशा एक सी नहीं रहती, कोई ऐसा टाइम होता है कि जब मार्केट का राइज़ होता है, तो उस वक़्त कभी भी परचेजिंग ना करें, बल्कि उस वक़्त जो है वो आपकी अगर प्रॉपर्टी है तो उसको सेल कर दें। या फिर एक मार्केट का डिक्लाइन फेज़ जब शुरू होता है, तो जैसे डिक्लाइन फेज़ शुरू हो तो तब आपको मार्केट जो प्रॉपर्टी है उसको सेल कर देना चाहिए। तो अगर आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुल्की सूरत-ए-हाल के साथ आगाह रहते हैं, कब मार्केट में एग्ज़िट करना है, एंट्री करनी है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उसको एक्यूरेट टाइम पे जो है वो क्विट करते हैं, तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। अब आज की इस वीडियो में मकसद ये था कि आपको जो अपार्टमेंट्स हैं वो बहरेटुन कराची में क्यों आपको परचेजिंग करनी चाहिए, बल्कि कराची में भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें कराची में जो प्रॉपर्टी है वो परचेज़ करनी चाहिए, लेकिन बहरेटुन कराची एक तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका जो फ्यूचर है वो जो है ना वो आपके सामने है। अभी भी आप आकर विज़िट करेंगे तो आप इससे इसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मीन के अगर बहरेटुन कराची को पाकिस्तान का मिनी दुबई कहा जाए तो ये बेजा ना होगा, क्योंकि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, इसकी मैनेजमेंट जिस तरह की है, इसमें इसको जिस तरह से मेंटेन किया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आने वाले वक्त में यहाँ पे जिस बंदे ने प्रॉपर्टी परचेज़ की होगी वो एक लकी पर्सन होगा, क्योंकि यहाँ की जो मार्केट है या यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो आने वाले वक्तों में बहुत प्रीशियस होने जा रही है। अब अगर आप कोई फ़्लैट कराची में परचेज़ करते हैं तो डेफ़िनेटली वो फ़्लैट जो 10 से 15 साल पुराने बने हुए हैं, और उनकी जो मार्केट रेट है उसका अगर बहरेटुन कराची में अपार्टमेंट के रेट से कंपैरिजन किया जाए तो वो करीबन डबल है। अब वहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको किन चीज़ों को देखना होगा कि एक तो जो 10 से 15 साल पहले बना है तो वो डिज़ाइन पुराना है, और आज के जिस तरह मॉडर्न होती जा रही है दुनिया, तो पुराने डिज़ाइन या पुरानी जो चीज़ें होती हैं या पुराना जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस चीज़ को कोई प्रेफर नहीं करता।
उस डिज़ाइन को जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो नहीं समझा जाता कि वहाँ पे रहने के काबिल है। उसके बाद वहाँ पे अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको जो एक रेंटल इनकम है वो बहुत कम आएगी, होगा एक्सपेंसिव, उसके अलावा डिज़ाइन पुराना होगा और वहाँ पे जो रेंटल इनकम है वो बहुत कम होगी। और उसके साथ ही आपको वहाँ पे जो मेंटेनेंस है, क्योंकि पुराना है तो कभी कोई मसला बना होगा, कभी कोई मसला होगा, तो वहाँ पे उसको मेंटेनेंस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पड़ती रहेगी। लेकिन अगर आप इसके कंपैरेटिवली अगर आप बहरिया में देखते हैं तो बहरिया में जदीद तरीन जो अपार्टमेंट्स आपको देखने को, इवन के यहाँ पे तो इस तरह के अपार्टमेंट्स भी हैं जो कि आपके जो एंड्रॉयड फ़ोन है वहाँ से कंट्रोल होते हैं। मुकम्मल तौर पे ये जो ज़रूरी इस वक्त की ज़रूरत है उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं। वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम है, सेंट्री का, और जितनी भी किस्म की जो आज के दौर में ज़रूरियात हैं वो तमाम उनको फुलफ़िल किया गया है बहरिया टाउन में। डिज़ाइन मॉडर्न है। उसके अलावा आपको वहाँ से हाफ़ प्राइस पे यहाँ पे अपार्टमेंट मिल जाता है। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पे अपार्टमेंट परचेज़ करते हैं तो आपको जो रेंटल इनकम है वहाँ पे 2 करोड़ का लिएगा अपार्टमेंट और यहाँ पे 80 लाख का लिएगा अपार्टमेंट की रेंटल इनकम आपको यहाँ पे अच्छी मिलेगी उसकी निस्बत। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप प्लॉट या आप विला की तरफ नहीं जाना चाहते तो बहरिया टाउन कराची में आप अपना अपार्टमेंट परचेज़ कर सकते हैं। और अपार्टमेंट परचेज़ करने के बाद आपको मेंटेनेंस कम होगी, उसके अलावा आपकी रेंटल इनकम बहुत अच्छी होगी। और जो ओल्ड फैशन या ओल्ड डिज़ाइन के अपार्टमेंट्स हैं उनसे आपकी जान छूट जाएगी। तो उसके अलावा अगर आप रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए भी लेते हैं तो एक ये कह लें कि बहरिया टाउन कराची एक आइडियल प्लेस है किसी भी शख्स के लिए जो कि अपनी बेहतरीन फैमिली के साथ अपनी जो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना चाहता है। तो उसके लिए ये एक आइडियल जो है ना वो लोकेशन साबित हो सकती है, एक आइडियल जो है वो जगह साबित हो सकती है आपकी रहाइश के लिए। तो अगर आपको इससे मुतल्लिक कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि अगर आप वन शॉट पे लेना चाह रहे हैं, वन शॉट पे अपार्टमेंट लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो डेफिनेटली वन शॉट पे भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप इंस्टॉलमेंट्स पे लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल माकूल सी डाउन पेमेंट दे के बाकी ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे आप अपना अपार्टमेंट बुक भी करवा सकते हैं, जो कि आने वाले फ्यूचर में आपके लिए एक मुफीद आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट साबित होगी। अगर आपको इससे मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी प्रोजेक्ट के हवाले से जानना चाह रहे हैं या बहरिया से मुतल्लिक कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन दरकार है, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतरीन गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे मुलाकात होगी ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।